ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे भक्ति शास्त्री क्लास में सबको स्वागत है। आज हम देखेंगे भक्ति शास्त्री का श्री ईशोपनिषद मंत्र नंबर 2। ठीक है? तो मंत्र नंबर 2 में, एक नंबर में ये हमें बताते कि श्लोक नंबर में, मंत्र नंबर 1 में बताया गया कि दैव केंद्रित भावना में कार्य करने की आवश्यकता तथा परिणाम को यह मंत्र बताता है। तो एक नंबर में क्या है, जब भगवान को केंद्रित को भावना किस प्रकार करेंगे, उसके कार्य कैसे करेंगे, और ये 2 नंबर उसका परिणाम को क्या होगा, ये मंत्र 2 नंबर में बताते हैं। तो हम चालू करेंगे मंत्र 2। कुर्वन् एव कर्माणि जिजीवेषेच्छतः सवाः एवं त्वयि नान्यथ ततोऽस्ति तो न कर्म लिप्यते नरे। तो कुर्वन् यहाँ पे बताते कि, तो अनुवाद में इस प्रकार की, तो दैव नियंत्रित कार्य करते रहिए। अनुवाद क्या है कि यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे तो वह सैकड़ों वर्षों तक जीने का आकांक्षा कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार का कार्य उसे कर्म के नियम से नहीं बंधेगा। मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं। यहाँ पे ये मंत्र 2 में सुंदर भाव से रूप गोस्वामी लिखते हैं कि द आर्ट ऑफ लिविंग, जीने का कैसे कला है, ये 2 नंबर श्लोका में बताते हैं। तो एक नंबर हुआ था कि एक्सेप्ट ओनली योर कोटा, हमारा जीवन में जो कोटा हमको दिया गया है, जो हमारे जीवन में, उसी को ग्रहण करना है। और दूसरा नंबर श्लोक का होगा कि द आर्ट ऑफ लिविंग, कैसे हम जीना है। ठीक है, अनुवाद में क्या कि दैव नियंत्रित कार्य करते रहिए। दैव नियंत्रित अर्थात जो लोग अलग प्रकार का 100 वर्ष जीने की आशा रखते हैं, वो कर्म से बनता नहीं है, क्योंकि मानव के लिए अन्य मार्ग नहीं है। तो उसका निष्काम कर्म योग के बारे में बताते हैं। तो कृष्ण भावना में कर्म करना है। तो 100 साल तक जीना है तो कृष्ण भावना तक से जीना है। तो इंग्लिश में कहा गया कि इफ वन वॉक्स इन द वर्ल्ड एज ए थर्ड बाई वर्ष 1, वर्ष 1 के तरफ से हमको जीना पड़ेगा, तब जाकर 100 साल तक जिएंगे, तो कोई कर्म बंधन से बंधेगा नहीं। एक नंबर श्लोक का क्या है, जो हमको कोटा मिला है हमारे जीवन में, जितना है वो करने के लिए उतना ही करना है, तो उसी पर जीवन को जिएंगे एक नंबर श्लोक की तरफ से, तो वो 100 साल जिएगा भी, उसके कोई कर्म के बंधन से बंधता नहीं। ठीक है, ये हो गया अनुवाद है। तो यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि, सुंदर भाव से लिखते हैं कि कर्म बंधा अर्थात बाउंडेज बाय मेटेरियल वर्क। कर्म बंध अर्थात ये सो भौतिक संसार से कर्म के बंध जाते हैं। कौन व्यक्ति बंधता नहीं है, जो व्यक्ति श्लोक नंबर 1 में जो बताया गया है उसी के अनुसार जो चलता है जीवन में, वो कभी कर्म के बंधन में बंधता नहीं। तो यहाँ पे क्या है, समस्या क्या है। तो एक नंबर पारा में, जो पहला पारा जो ग्राफ में प्रभुपाद लिखते कि क्या है वो समस्या, अगर वही कर्म नहीं करते हो क्या उसके समस्या क्या है। तो हर कोई एक नंबर श्लोका के हिसाब से जीवन में हमारे भौतिक संसार जीता नहीं है,
उसका क्या है, समस्या क्या होता है, कर्म बंधना। तो भगवान को जितने दिए गए उसके हिसाब से नहीं चलेंगे, हम सालों साल 100 साल तक जिंदा रहेंगे, फिर उसमें कर्म के बंधन बन जाते हैं। अगर 1 नंबर श्लोक का हिसाब से चलेंगे, जीवन बिताएंगे, तो जन्म मृत्यु चक्र से छुटकारा पा सकता है। नहीं तो कर्म बंधन क्या है, कर्म बंधन जन्म मृत्यु चक्र, इसको बोलते हैं समस्या। ये भौतिक संसार में बंधन का क्या है, कर्म बंधन, जो जन्म मृत्यु चक्र, बार बार जन्म लेगी, बार बार मृत्यु होता है, इसको बोलते हैं कर्म बंधन। तो प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता है, जितना हो सके जीना चाहता है। हाँ, इसको बोलते हैं कर्म बंधन। तो ये प्रवृत्ति सामूहिक रूप से जाति, समाज, राष्ट्र में भी दिखाई देती है। समस्त जीवों के विकट जीवन संघर्ष चल रहा है, और वेदों का कहना कि ये बिल्कुल स्वाभाविक है। हाँ? तो जीवन संघर्ष सबके जीवन में चलता है, संघर्ष करना पड़ता है जीवन में, जाति में, अलग जाति कैस्ट में, समाज में, राष्ट्र में, देश देश के बीच में भी ऐसा प्रबल संघर्ष चलता रहता है। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं मरूं, मैं जितना चाहता उतना जीना चाहता हूँ, ऐसा सब लोग सोचते हैं। जीवात्मा शाश्वत है, पर बारंबार देहांतर करना पड़ता है, वही है कर्म बंधन। तो जीवात्मा है, जो जीवात्मा रहता है, भगवान के अंश है, वो शाश्वत है, कभी नष्ट नहीं होता है, पर बारंबार देहांतरण करना पड़ता है, ये शरीर परिवर्तन करना पड़ता है, उसको बोलते हैं कर्म बंधन। तो यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन में बोला कि क्या है, सेकंड में क्या क्यों है, पहले क्या हुआ क्या है, अभी सेकंड में क्यों है। तो यहाँ पे बताते हैं कि जीव का आजीविका के लिए कर्म करना है। तो हम कर्म क्यों करते हैं संसार में, अपनी जीविका निर्वाह करने के लिए कर्म करते हैं। तो जीव को अपने आजीविका के लिए कार्य करना पड़ता है, क्योंकि प्रकृति, भौतिक प्रकृति का नियम है कि, और यदि यह अपने कर्तव्य के अनुसार कार्य नहीं करता है, तो वो प्रकृति के नियम का उल्लंघन करता है, और आपको अपने अनेक योनियों में, जन्म मृत्यु चक्र में अधिक बांधता जाता है। तो यहाँ पे नियम अनुसार कर्म न करने के कारण, जो भगवान ने इस संसार में जीवात्मा भेजते हैं, केवल मनुष्य जीवन में ही सारे नियम बनाए गए हैं, बाकी सारे जीवन में कोई नियम नहीं है। मनुष्य को क्यों दिया गया, कि उसके पास बुद्धि है, ज्ञान है, उसके हिसाब से उसको नियम बने गया। फिर अभी देखेंगे जगत में, भारत देश में देखेंगे, वो अलग देश में देखेंगे, तो नियम किसके लिए, कुत्ते बिल्ली जानवर के लिए नहीं बना जाता है, मनुष्य के लिए बना जाता है। तो उसी के हिसाब से कर्म करते भगवान के नियम के अनुसार जन्म मृत्यु चक्र में छुटकारा पा जाते हैं। अगर नहीं मानते, प्रकृति के नियम से कर्म न करते, तो जन्म मृत्यु चक्र में अनेक योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। पुनरपि मरण, पुनरपि जन्म, पुनरपि जननी जठरी। बार बार मृत्यु होता है, बार बार जन्म होता है शरीर का, ये भौतिक प्रकृति के नियमों को उल्लंघन करने से। सबको आवाज सुनाई दे रहा है ना? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, सुनाई दे रहा है। आवाज यस प्रभु जी, सुनाई दे रहा है। हाँ, तो हम ये पारा में दो प्रकार का देखे। दो पाद लिखते कि पहले सेक्शन में आता कि क्या है, और सेकंड भाग में होते क्यों है। ये दोनों भाग समझ में आ गया? ये दोनों भाग से किसका कोई प्रश्न है कि पूछ सकते हैं? इम्पोर्टेंट लेसन से इसमें क्या है और क्यों है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हाँ, ये प्रकृति के नियमानुसार कर्म क्या है और प्रकृति नियमित कर्म। हाँ जी। प्रकृति के नियम अनुसार पिछले जो 1 नंबर श्लोका में क्या दिया गया, श्लोका में याद है कुछ? अच्छा, ईशावास्यम इदम सर्वम हाँ, यत् किंचित जगत्याम जगत, भगवान जो सब संसार कुछ में, भगवान का है, हाँ और जो हमारे लिए निर्धारित किया गया है, वो हाँ हमें वो वस्तु ग्रहण करनी चाहिए, बराबर। और जो हमारे लिए नहीं है उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। हाँ,
तो उसको बोलते हैं तो नियम। भगवान संसार अच्छा जीवात्म जीवों को जीने के लिए कुछ नियम बनाते हैं, क्या ग्रहण करे क्या ग्रहण नहीं करे, तो उसको ओके अलग प्रकार कैसे चलना चाहिए जीवन में इस संसार में, तो उसके हिसाब से चलते उसको नियम अनुसार कर्म करना पड़ता है। अब लोग कर्म करते हैं, अलग ठीक है प्रकार का कर्म अभी आएगा, कर्म कितने प्रकार के हैं, तो अगले नेक्स्ट उसके हम्म, बारे में आएगा, प्रोपाद अच्छे से ठीक है बताते हैं। तो ये ओके थैंक यू सेक्शन में प्रभु आया जी कि क्या है और क्यों है। अभी आया देखेंगे अभी सेकंड पारा में, तीसरा सेक्शन में इसका, इंद्रिय भोग तथा वाद। इंद्रिय भोग क्या होता है, जो नियम के अनुसार नहीं चलते, उसका कर्म इंद्रिय भोग क्या होता है, इसमें देखते हैं कि हम्म, तो यहाँ पे वास्तव में भक्ति बिना और कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि अन्य योनियों में भी जन्म मृत्यु चक्र चलता है, लेकिन जब जीव मनुष्य योनि प्राप्ति होती है तब वो कर्म के बंधन से मुक्त होने का अवसर प्राप्त करता है। उसके पहले ये बताते कि ये सेक्शन बताते कि वास्तव में भक्ति बिना और कुछ करना नहीं है, इसको मनुष्य को, पर जीवन के निम्न स्तर पर मानव भक्ति को स्वीकारता नहीं है, तो वो सकाम कर्म पूरी तरह रोक सकता है। अलग प्रकार का इंद्रिय भोग होता है, इंद्रिय भोग करते मनुष्य क्या करता है, भक्ति करने के लिए पीछे हटता है, अलग उसका कर्म के हिसाब से सकाम कर्म को पूरी तरह रोक सकता है। तो इसमें कहते कि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति हेतु स्वार्थ के लिए तत्कालिक या व्यापक कर्म करने के आदि होता है, और इंद्रिय तृप्ति का सिद्धांत को समाज, राष्ट्र, मानवता के विस्तार करता है। तो यह आकर्षक नाम धारण, जैसे कि परोपकारवाद, समाजवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद, मानववाद, ये सब कर्म बंधन का आकर्षक रूप है। मनुष्य समाज में रहता है, अलग अलग प्रकार का कर्म करता है, ऐसा काम कर्म, इसको परोपकारवाद है, समाजवाद है, साम्यवाद है, राष्ट्रवाद है, मानवतावाद, ये सब कर्म का बंधन का कारण बन जाता है। भागवत में हम देखे थे कि भागवत में बनना था कि किस प्रकार अपने भरत महाराज ने सब कुछ त्याग कर, अपने राज्य सबको त्याग करके सब कर्म त्याग दिए, जंगल में चले भगवान को भक्ति करने के लिए, किंतु वहां पे एक मृग हिरण की आसक्ति का सकाम कर्म में लिप्त हो गए थे, तो उनको अलग नेक्स्ट जन्म में मृग का शरीर को धारण करना पड़ा। तो ये सब होता है कि ये सब आकर्षक नाम मात्र है, इसको परोपकार करेंगे उसमें नाम कमाने के लिए, परोपकारवाद, समाजवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद, ये सब कर्म बंधन का आकर्षक रूप है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 1। अभी विभाग 2 में क्यों है क्या है, इसमें हो गया, अभी समाधान क्या है उसके बारे में प्रोपा लिखते हैं विभाग 2 में। तो कब बंधन मुक्त होंगे, प्रश्न सब पूछ सकते कि अरे इस प्रकार कर्म करते तो कब हम बंधन मुक्त होंगे संसार में। तो यहाँ पे प्रोपा लिखते कि सारे जो योनियों में जन्म मृत्यु चक्र चालू होते हैं, लेकिन जब मनुष्य जात योनि प्राप्त होती है तो कर्म बंधन से मुक्त होने का अवसर प्राप्त होता है। 84 लाख योनि भ्रमण करते करते मनुष्य योनि जब भी उसका जीवात्मा को मिलता है, उसी मानव जो योनि में ही बंधन का मुक्त का कारण ढूंढ सकता है। ठीक है, ये होता है कर्म बंधन का मुक्त का कारण है जीवात्मा का। तो कैसे करेंगे, और कोई पूछता मनुष्य योनि में पाकर कैसे हम बंधन मुक्त हो सकते हैं। तो इसमें भगवत गीता में 3 प्रकार का कर्म बताया गया है। भगवत गीता में 3 प्रकार का कर्म है, क्या क्या है। तो एक कर्म है कर्म जो स्वर्ग जाने के भक्त शास्त्र उक्त नियम कर्तव्य है। तो अकर्म मनुष्य को कर्म बंध मुक्त कराता है, और विकर्म स्वतंत्र के दुरुपयोग से अधम योनि प्राप्त करना। भगवत गीता कैसे हम कर्म बंधन से छुटकारा पाते हैं, इस 3 प्रकार के कर्म के बारे में भगवत गीता में कहा गया है। कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म किसको कहते हैं,
जो स्वर्ग जाने के शास्त्र प्रभुपाद भी लिखते कि भगवद गीता में कर्म अकर्म तथा विकर्म के अत्यंत स्पष्ट वर्णन है। जो कार्य किसी का नियत कर्तव्य के अनुसार शास्त्रों में उल्लिखित विधि से संपन्न किए जाते हैं वे कर्म कहलाते हैं। जो कर्म मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करते हैं वे अकर्म कहते हैं। तो अकर्म किसको कहते हैं? जो मनुष्य को कर्म बंध से मुक्त कराते हैं उसको अकर्म कहते हैं। किंतु जो कार्य अपने स्वतंत्र का दुरुपयोग करके संपन्न किए जाते हैं और इसे अधम योनियों में जाना पड़ता है वो विकर्म कहते हैं। समझ में आ गया? एक कर्म अकर्म विकर्म ये भगवत गीता में कहा गया है। कर्म क्या है? जो शास्त्र के उक्ति जो अलग प्रकार नियत बताया गया है वो स्वर्ग जाने के लिए चाहते हैं। अलग प्रकार जो यज्ञ करते हैं कर्म कांड जो करते हैं उसके वजह से स्वर्ग जाने के लिए उसको मिलता है। जो अकर्म होता है मनुष्य को कर्म बनने से छुटकारा देता है। और विकर्म जो स्वतंत्र का जो नीच योनियों में वापस शरीर जीवात्मा चले जाता है उसको बोलते हैं विकर्म। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आवाज आ रहे है सबको? यस यस प्रभु जी आ रहा है। कोई समझ में आया? कर्म अकर्म विकर्म में समझ में आ गया? यस यस प्रभु। तो ये तीन प्रकार जो कर्म अकर्म विकर्म है तो बुद्धिमान जानता है। बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो जानता है कि अकर्म कर्म बंधन से मुक्त करता है, कर्म विकर्म भौतिक कष्ट से बांधता है। तो बुद्धिमान जानता क्या है? जो अकर्म अकर्म अर्थात सारे कर्म से भौतिक कर्म कांड से दूर रहना है, अकर्म अर्थात भगवान का भक्ति करना है, वो कर्म बंधन से मुक्त करता है और कर्म विकर्म भौतिक कष्ट से बांध देता है। इसी मंत्र में वही अकर्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो 2 नंबर मंत्र में किसके बारे में बता रहे हैं? अकर्मा। जो कर्म रहित जो भौतिक कर्म रहित जो कार्य करते उसको अकर्म कहते हैं। ये मंत्र में अकर्म के बारे में कह रहे हैं। तो इस बताए कि क्योंकि इसको बताते कि एवं तो ही नन्यथोति श्री न कर्मे लिप्यते नरे। नरे अर्थात मनुष्य को लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है जो इसी नियम को नियम से नहीं बंधेगा। कौन सा? जो कर्म करेंगे भगवान का भक्ति करते हैं वो सारे अकर्म कहते हैं। अकर्म करने से भौतिक संसार में बनता नहीं है। बनता कौन है? जो विकर्म करता है, जो आसक्ति होकर कर्म करता है, अलग प्रकार नीच योनियों में जाता है। तो इसका तीसरा भाग हो गया अकर्म। निष्कर्म्य कैसे करे? तो कोई पूछेगा इस प्रकार अकर्म को हम कैसे जीवन में लागू कर सकते हैं? तो ईशोपनिषद की उपदेश का गीता में विस्तृत व्याख्या है, इसलिए उसे गीतोपनिषद या उपनिषद का सार कहते हैं। किसको? भगवद गीता को गीतोपनिषद कहा जाता है क्योंकि सारे उपनिषद का सार है। पूरा गीता में पूरा अकर्म क्या है निष्कर्म क्या है पूरा विस्तार रूप में वर्णन आता है। तो भगवद गीता में 1 नंबर 16 नंबर तीसरा अध्याय में 9 से 16 श्लोक में कहा गया कि 3 नंबर 16 में तो यहाँ पे 3 नंबर और 16 नंबर श्लोक में कहा गया कि नौ से 16 तो किस प्रकार अकर्म है उसके बारे में यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। तो स्वधर्म मानव जब तक वैदिक साहित्य में वर्णित नियत कर्तव्य को नहीं करता है तब तक निष्कर्म नहीं होता है। निष्कर्म नहीं होता इसका स्वधर्म। इसमें गीता में कहा गया कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना है, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः कुंती पुत्र
उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त हो जाओगे। तो आपको ये मैं दिखाता हूँ, ये भगवत गीता में क्या कहा गया है। दिख रहा है भगवत गीता, दिख रहा है आपको? यस यस यस। बहुत छोटा दिख रहा है प्रभु। छोटा दिख रहा है? यस प्रभु जी, बड़ा दिख रहा है। एक मिनट, वो पीडीएफ है ना, छोटा छोटा। छोटा छोटा दिख रहा है, इसमें बड़ा बड़ा। ये दिख रहा है पार्ट, ये हिंदी में जो लिखा है। हाँ वो तो दिखाई दे रहा है। हाँ, अनुवाद का है। हम लोग का तो यहाँ थोड़ा पे इस श्लोका में क्या गया कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त हो। तो इसका नेक्स्ट श्लोका में बताते कि देखिए, सृष्टि के प्रारंभ से समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचाए और उससे कहा कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्यों इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तु प्राप्त हो सकोगी। तो यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबको प्रसन्न प्राप्त होगी। तो इस प्रकार जीवन अलग प्रकार का कर्म के अकर्म के बारे में यहाँ पे गीता में कहा गया है। तो यहाँ पे प्रीवियस श्लोक में पहले श्लोक होता है कि तो भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रियों सुख के लिए भोजन करते हैं बनाते हैं, वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करते से होती है और यज्ञ नियत कर्म से उत्पन्न होता है। तो हमको कर्म क्यों लगता है, अलग प्रकार का जो कर्म बंधन क्यों बनते हैं? क्योंकि भगवान ने जिसको ये सारे प्राणियों को दिए, अनाज दिए। अनाज कैसे उगता है? बारिश के वर्षा के कारण से होता है, और वो वर्षा के पानी के जो होता है अनाज, तो उसको यज्ञ करना पड़ता है। वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होता है, और अगर भगवान को अर्पण नहीं करते हैं तो कर्म हमको लग जाता है। तो आगे बताते कि इसमें हाँ, वेदों में नियमित कर्म का विधान है, और इस साक्षात से भगवान से प्रकट हुए फल सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्म से सदा स्थिर रहते हैं। इसके लिए भगवान को या आत्मा ही आनंद लेता है, जो अपने कृष्ण भावनामृत के कार्य से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करने कर्तव्य नहीं होता। इस प्रकार भगवत गीता में कहा गया है। हरे कृष्ण। कभी देखेंगे तो 3 से 9 से 16 में मानव जब तक वैदिक साहित्य में वर्णित नियत को कर्तव्य स्वधर्म को नहीं करता है, तब तक नैष्कर्म कर्म था अकर्म नहीं होता है। अलग प्रकार का कर्म के बंधन में बंध जाता है। कभी देखेंगे तो ये वेदों का वेद मनुष्य के कार्य को नियमित करके भगवान की अधिपत्य को अनुभूति करती है। तो वेदों में जो वर्णित है, तो उसमें भगवान के अधिपत्य किस प्रकार होता है अनुभूति करती है वेदों में अनुसार। तो तब वो सकारात्मक ज्ञान प्राप्त करता है। जो वेदों में उपनिषद में भगवद गीता में वर्णन आता है,
अगर उसको हम अधिपत्य स्वीकार करते मनुष्य लोग की, तो नियमित करके भगवान के अधिपत्य को अनुभूति कर, तो वो सकारात्मक ज्ञान को प्राप्त करता है। उसी अवस्था में त्रिगुण नहीं नैष्कर्म्य काम करते हैं। जब भगवान का ये नियम को मानते हैं, अधिपत्य स्वीकार करते भगवान की, तभी वो सकारात्मक ज्ञान प्राप्त हो जाता है अपने मन में। उसी समय उसी अवस्था में त्रिगुण से नहीं नैष्कर्म्य काम करते हैं। तो अकाम कर्म जो भगवान की पूरा भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं, सारे एक गुण का त्रिगुण से परे होते हैं व्यक्ति। आगे कहते कि वही उसे जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त कराता है। तो पहले प्रभुपाद बताते किस प्रकार क्या समस्या है, कि क्या है, क्यों है समस्या, इसका समाधान के बारे में तीसरा अध्याय में बताते, तीसरा पारा में बताते। तो ये बताते कि अलग प्रकार का जन्म मृत्यु चक्र से छुटकारा कैसे पाएंगे, भगवान का अधिपत्य को स्वीकार करेंगे, या अकर्म भगवान का जो अकर्म भगवान की भक्ति में लीन होंगे, तब जाकर वो व्यक्ति भक्ति मार्ग में अग्रसर होने के बाद त्रिगुण नहीं तो नैष्कर्म कर्म करता है। तो विभाग तीन में श्री ईशोपनिषद का लाभ क्या है। तो यहाँ पे लाभ क्या होता है, श्री ईशोपनिषद में बताया कि सभी वेदों का परिवर्तन करो। सभी बाद अर्थात अलग प्रकार भौतिकवाद, परोपकारवाद, समाजवाद, राष्ट्रवाद, ये बाद को परिवर्तन करो। ये ईशोपनिषद का लाभ सीखने पढ़ने से लाभ होता है। परोपकारीवाद, समाजवादी, राष्ट्रवादी, मानवतावादी बनाने में हानि नहीं है, पर उन्हें ईशावास्य या भगवान केंद्रित करना होगा। तो अलग प्रकार क्या करते हैं, अलग प्रकार का लोग सोचते हैं ना, भगवद गीता में नवम अध्याय में कहा गया कि जो जिस देवता को पूजा करते हैं उस देवता को जाते हैं, कोई भूत लोग को पूजा करते हैं भूत लोग को जाते हैं, तो देवता लोग को जो पूजा करते देवता को जाते हैं। अलग प्रकार का संसार में क्या करना चाहते हैं, परोपकार करना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, राष्ट्र को सेवा करना चाहते हैं। तो ये करने में कोई हानि नहीं है, मानववादी बनने के लिए हानि नहीं है, पर इन्हें ईशावास्य विदम सर्वोत्तम भगवत या भगवत को केंद्रित करना होगा। जो हमारे जितना कोटा है उतना ही देना सीख चले। जिस प्रकार आप कहीं कहेंगे अगर देश ऐसे करेंगे हम देश कैसे चलेगा, तो देश चलाने के लिए हमको केंद्रित करना पड़ेगा, भगवान को केंद्रित करना पड़ेगा। ईशावास्य हमारे कोटा में हमारा इतना है उतना ही करना पड़ेगा। जिस प्रकार परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज राजा थे, अलग प्रकार का समाज को पालन करते थे, वो केवल भगवान को केंद्रित करके करते थे। तो उनके कोई कोई इसमें कर्म का बंधन में बंधते थे। तो इसमें अति बड़े भय से बचाव होता है। अगर ऐसा करने से त्रायते महत भयात्, मतलब कि नेहाम विक्रमस्य त्रायते महत भयात्, बोलते कि छोटा भक्ति कार्य भी मानव को बड़े बड़े भय से बचाता है। ये दूसरा अध्याय में 40 नंबर श्लोक में कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति भगवान का छोटा सा भक्ति करने चालू करता है, तो उसमें बड़े बड़े विपत्ति से भी छुटकारा पा जाते हैं हम, उसमें रक्षा मिलती है। ये बहुत सुंदर श्लोक है, 40 नंबर श्लोक है। हरे कृष्ण। तो कि नेहाम विक्रम नास्तोसी प्रयतोभ्य न विद्यते स्वल्प अपि अस्य धर्मस्य त्रायते मोहत भया। छोटा सा भक्ति, हम भक्ति चालू करने से, भक्ति भगवान के भक्ति करने से मनुष्य को बड़े बड़े भय से बचाता है। तो इसमें एक उदाहरण देके बता रही है भगवद गीता की श्लोका में ताप्ते प्रभुपाद, किस प्रकार अजामिल ने इतने बड़ा पापी था, भगवान का नाम लेता, नारायण करके नाम लिया, इतने बड़े जमदूत से भी बच गया। तो इसमें बताते कि भागवत में आता है कि इसमें
त्यक्त्वा सुधर्मं चरणाम्बुज हरे भजन् पक्वतः पतेतो यदि यत्र क्व भद्रं भद्रमुष्य किं को वार्ताप्तो भजतां सुधर्मतः त्यक्त्वा तु धर्म शरणाभुज। अगर कोई भगवान का भक्ति करता है, भगवान भक्ति करते करते उसका भजन अपक्व अर्थात परिपक्व नहीं है, भजन उसका भक्ति परिपक्व नहीं है, अगर तथा पतित यदि अगर पतन हो जाता है, उसे भय कोई करने का कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई इसका हानि नहीं होती है। जितना भी भक्ति किया उसका कभी हानि नहीं होता। इतना इसके लिए छोटा सा भक्ति करने से बड़े बड़े विपत्ति से भी बचा मिलता है। तो बड़ा भय क्या है, यहाँ पे बताते कि बड़ा भय क्या है। वह भक्ति नहीं करेगा तो 84 लाख योनियों में जन्म मृत्यु चक्र में घूमना पड़ेगा। तो इसमें प्रभुपाद सुंदर भाव से, अगर कोई भक्ति नहीं करता है, भजन भगवान का भजन नहीं करता है, उसके भय से छुटकारा मिलता है। छोटा सा भक्ति करता है तो भय बड़े बड़े भय से रक्षा मिलता है। और वो बड़ा भय क्या है, वो बड़ा भय है 84 लाख योनियों के जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। आध्यात्मिक अवसर खोएगा, पुनः विकास चक्र में गिरना महान दुर्भाग्य है। ये होता है बड़ा भय है। ठीक है, 84 लाख जन्म चक्र विकास चक्र में मतलब पुनः न गिर जाए। तो कितने सुंदर भाव से प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं। तो भक्ति से हमें इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे। जो जन्म मृत्यु चक्र 84 लाख का, अगर भगवान का भक्ति थोड़ा सा चालू करेंगे, इस जन्म मृत्यु चक्र से हम छुटकारा पाएंगे। तो अर्थपूर्ण दीर्घायुष्य, तो लोग सोचते कि हमें ज्यादा समय तक जिंदा रहना चाहिए, कोई मरना नहीं चाहता। तो यहाँ पे भक्ति करने हमें दीर्घायुष्य की इच्छा कर सकते हैं, नहीं तो दीर्घायु का अर्थ नहीं है। लोग चाहते हमको बहुत दीर्घायु अर्थात दीर्घायुष, हमको बहुत साल तक जिंदा हमें रहना चाहिए। अगर भक्ति करता है, अगर उसको दीर्घायु कर दे अच्छा है। अगर भक्ति नहीं कर पाता है, केवल आहार निद्रा भय में जीवन बिता रहे हैं, उसको ज्यादा समय जिंदा रहने का कोई अर्थ नहीं है। तो उदाहरण देकर यहाँ पे बताते कि वृक्ष की तरह दीर्घ काल रहकर धोकनी की तरह सांस लेना, कुत्ते बिल्ली की तरह संतान उत्पन्न करना, ऊंट की तरह खाते रहना, और इनके बजाय कि एक अर्थपूर्ण जीवन जग सकता है। इनके वजह से बजाय एक अर्थपूर्ण जीवन जग सकता है। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार यहाँ पे कितना सुंदर अर्थपूर्ण दीर्घायुष का भी एग्जाम्पल उदाहरण देकर प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं। तो वृक्ष रहता है दीर्घ 500 साल 1000 साल तक जीवन उसका उसका वृक्ष का प्राण रहता है। वृक्ष क्या है, जिंदा रहता है। तरह प्रकार का बारिश धूप खाकी सांस लेता है, तरह सांस ले, इस प्रकार जीने का क्या अर्थ है। तो इसके सुंदर भाव से उदाहरण देकर कुत्ते बिल्ली जैसे संतान उत्पन्न करना, कोई मतलब नहीं है। ऊंट की तरह, ऊंट क्या कैसे तरह खाता है, ऊंट क्या करता है, अपने रक्त को खाता रहता है और स्वादिष्ट होता है कि एक सबसे स्वादिष्ट है। उनके वजह एक अर्थपूर्ण जीवन का जग सकते हैं। तो चौथा भाग में तो ऊपर लिखते कि मानव रूप में पुनर्जन्म का भरोसा, सारे योनियों में भरोसा नहीं है, केवल मनुष्य रूप में पुनर्जन्म किस प्रकार रुक सकते हैं हम, उसके ऊपर भरोसा है। तो ईशोपनिषद की भावना में कही गई परोपकारी कार्य कर्मयोग बनते हैं।
ईशोपनिषद जो भावना में कि जो परोपकारी, इसमें भगवत गीता में क्या गया कि कर्मयोगी को जन्म मृत्यु विकास चक्र में गिरने के भय से सुरक्षा मिलती है। 18 अध्याय में 5 नंबर से 9 नंबर श्लोक में कहा गया है कि अठारह नंबर देखो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे 5 नंबर 18 अध्याय 5 नंबर श्लोक में कहा गया कि भगवान कृष्ण कहते कि यज्ञ, दान तथा तपस्या को कर्म का सभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान, तपस्या महात्मा की शुद्ध बनाता है। इन्हें सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। तो यज्ञ तपस्या को हम त्याग नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका फल का आशा नहीं करके संपन्न करना चाहिए। हे पृथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। निर्दिष्ट कर्तव्य को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्म को परित्याग कर देता है तो इसे त्याग को तामसी कहा जाता है। हाँ? और कहते हैं कि भगवान कृष्ण, हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्म को, कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। तो सत्वगुण स्थिति बुद्धिमान त्यागी तो अशुभ कार्य से घृण करता है, ना शुभ कर्म से लिप्त होता है, वो कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता है। तो ये हो गया कि अपने कर्मयोगी तो यहाँ पे इस प्रकार बताते हैं कि कर्मयोगी का जन्म मृत्यु विकास चक्र में गिरने का भय से सुरक्षा मिलती है। कार्य अधूरा रहे तो भी कर्ता के लिए शुभ है। यहाँ पे कितना बताइए, अगर कोई कार्य हम भक्ति करते करते हमारा ये शरीर त्यागना पड़ता है, कार्य अधूरा हो गया, फिर भी कर्ता के लिए भी शुभ होता है। अगले जन्म में क्या मिलता है? अगले जन्म मनुष्य का ही सुनिश्चित है। अगर कोई भगवान का भक्ति करता है, जपा करता है, भगवान का नाम लेता है, उसका पूरा नहीं हो पाता है तो उसको शरीर त्यागना पड़ता है, तो अगले जन्म में उसका मनुष्य जन्म सुनिश्चित है। तो भक्ति मार्ग में चलने और एक अवसर मिलेगा, तो भक्ति करने का अवसर मिल जाएगा। जहां से भक्ति छूट गया था उसका अगले जन्म में जो मनुष्य शरीर मिलेगा वहां से वापस भक्ति चालू करेगा। तो जैसे भौतिक संसार जितना पढ़ाई करते हैं, अगर शरीर त्यागता है अगले जन्म में वापस उसको गलती से मनुष्य शरीर मिल गया, वापस वो क्या करता है, ABCD से पढ़ाई करना पड़ता है। किंतु यहाँ पे भक्ति, अगर भक्ति आधा से छूट गया और उसका शरीर त्यागना पड़ता है तो अगले जन्म में मनुष्य शरीर निश्चित रूप में मिलता है, और मिले जहां से भक्ति पिछले जन्म से छोड़ा था ये जन्म में से उसी से उसका स्टार्ट हो जाता है। अब देखेंगे उदाहरण देकर, छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार भगवान का नाम जप करते, कीर्तन करते, मृदंग सीखते, अलग प्रकार भगवान का कार्य करते रहते। वो पिछले जन्म का जहां से भक्ति वो लोग छोड़े थे, इस जन्म से बचपन से वो सीख पाते, कर पाते, उनका अभ्यास अच्छे से कर पाते हैं। ये होता है उदाहरण। तो विभाग 4 में बताया कि
इसको केंद्रित कार्य कैसे करें, केंद्रित कार्य कैसे करें। तो इसे कैसे केंद्रित करें। तो श्रील रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु में पूर्ण विवरण है इसके बारे में। तो ईशोपनिषद भावना में कार्य करने के इच्छुक हो इस ग्रंथ का लाभ लेना होगा। कोई इस भगवान को केंद्रित कार्य कैसे करे, रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में उसका पूर्ण विवरण है, किस प्रकार भगवान को भक्ति करे। तो हम भक्ति रसामृत सिंधु ये बुक होने के बाद भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ने वाले हैं, तो उसमें विस्तार रूप में विवरण उसका है। ईशोपनिषद भावना में कार्य करने के इच्छुक को इस ग्रंथ का लाभ लेना होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार ये उपनिषद में ये दूसरा नंबर श्लोका में हम इतना सीख लिए इस प्रकार भगवान के जो ये आर्ट ऑफ लिविंग है, उसका जो थीम है द आर्ट ऑफ लिविंग, हम जीने कैसे जीना सीखे, कैसे जीना है। तो इसमें पहले हम देखेंगे किस प्रकार कर्म बंधन क्या है, कैसे क्यों होता है। 3 प्रकार का कर्म के बारे में पढ़ाई की है, कर्म, अकर्म, विकर्म। ठीक है, कर्म किसको कहते हैं, कोई बता सकता है। जो शास्त्र का अनुसार भौतिक लाभ के लिए जो कर्म करते हैं वो हाँ, कर्म बोला जाता है। और अकर्म, अकर्म जो पुण्य पाप विहीन जो भगवान के व्यक्ति के लिए और मुक्ति के लिए करते हैं उसको भगवान की कर्म प्रसन्न बोला जाता है। तो विकर्म हो गया जो विकर्म शास्त्र का विरुद्ध है, कर्मों का अपोजिट जो है वो विकर्म है, गुड। जो एकदम तामसिक कर्म है उसको विकर्म बोला जाता है। और हम तीसरा पॉइंट देखें कि लिबरेशन फ्रॉम मेटेरियल बॉन्डेज, हम भौतिक बंधन से कैसे छुटकारा पाएंगे। तो उसमें कैसे हम कहते हैं कि रेगुलेशन, हमारा जो नियमित जो कर्म नैष्कर्म्यम भाव अच्युत भाव वर्जितम, मतलब जो नियम कर्म है हमको हमारे जीवन में उतारना होगा। और वर्क इन डिवोशन, भगवान के को केंद्रित करके हमको करना है। तो चौथा हुआ फ्रॉम कर्म बंध टू कर्म योगा, हमको कर्म बंधन टू कर्म योगा तक करना चाहिए। लिविंग गॉड सेंटर लाइफ, भगवान को हमारे जीवन में केंद्रित करना है। जो भी कर्म करते हैं, अलग प्रकार का कर्म करते हैं, परोपकार, समाजवाद, लेकिन भगवान को केंद्रित करना पड़ेगा, है ना। तो और 5वां भाग देखे कि 5वां भाग अलग प्रकार और देखे कि इजम अर्थात वाद, वाद अलग प्रकार, परोपकार वाद, समाजवाद, ये वाद, सभी वादों का परिवर्तन करना चाहिए। परोपकारवादी, समाजवादी, राष्ट्रवादी, मानवतावादी बनने की हानि नहीं है, पर इन्हें ईसावास्य या भगवत को केंद्रित करना होगा। इवन ए फ्यू गॉड सेंटर्ड एक्टिविटी कैन सेव वन फॉर्म, बोले कि स्वल्पोपि धर्म से त्रायते महत्व, अति बड़े बड़े भय से भी हमको बचाव कैसे मिलता है, भगवान को केंद्रित करते, भगवान का छोटा सा कुछ भक्ति करते, बड़े बड़े विपद से हम छुटकारा मिलता है। तो हेम्बल, तो विनम्र की हमको भगवान को हमारे जीवन में केंद्रित करके मूल्यवान उसको अलग प्रकार जीवन बिताना है, अलग प्रकार सोशल जीवन नहीं होना है, और अष्टजीवन नहीं होना होते हैं, फिर भी भगवान को केंद्रित करना है। और हम सीखेंगे ज्यादा समय जीने के लिए हमको क्या फायदा, जैसे पेड़ पौधों के जैसे जीना है, 500 साल 1000 साल जीना है, अगर भगवान को भक्ति नहीं है तो ऐसे जीना कोई अर्थ नहीं है। केवल आहार निद्रा भयमोचन करते ही जीवन बिता, ऐसे जीना कोई लाभ नहीं है। दीर्घायु, अर्थपूर्ण दीर्घायु।
A long life is valuable only the one life of God central life. अगर छोटा सा कम समय मिलता है हमें जीने के लिए, अगर भगवान को केंद्रित हो गया वो जीवन सबसे सफल हो जाता है। ये होता है कैसे जीना सिखाता है श्लोक का। ठीक है, और कोई किसका प्रश्न है श्लोका के बारे में? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। वो आप जो कर्म योगा बोला गया है वो किसको बोलते हैं? कर्म योगा, कर्म योगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद अच्छे से समझाइए कि कर्म अकर्म विकर्म है। कर्म योगा, कर्म कर्म कांड जो कर्म योगा भगवद गीता में आता है। जो देखो कर्म कर्म योगा अर्थात योग अर्थात भगवान को जो सहित जोड़ना है उसको कर्म योग बोलते हैं। और जो अकर्म जो ये सॉरी कर्म कांड रहता है अलग प्रकार का। भगवद गीता तीसरा अध्याय का नाम है कर्म योगा। वो बोलते कि उसमें बताया गया कि किस प्रकार कर्म कांड से कर्म योगा तक जाना है। तो उसमें बोलते कि कर्म अर्थात हमारे जीवन में अलग प्रकार कर्म रहता है। कर्म को तीन भाग व्यक्त करता है, कर्म कर्म विकर्म। तो कर्म योगा अर्थात भगवान को साथ जोड़ना है। जो भी कर्म करते हैं भगवान को, जो योग अर्थात जोड़ना, भगवान के साथ जोड़ना, उसको बोलते हैं कर्म योगा। अच्छा समझ में आया? हाँ, यस प्रभु। और और एक किसका? क्वेश्चन था, वो हाँ जो विभिन्न बात का जो बात अब बोला गया है ना, हाँ हाँ। समाजवाद राष्ट्रवाद जो है, हम्म। तो वो लोग क्या उस वैकुंठ तक जा सकते हैं वो कर्म नहीं करके? नहीं नहीं ना, वो ये नहीं, भौतिकवादी है ना ये लोग। भौतिकवादी रहते माता जी। और एक बोलते हैं ना, ये अपने जो भगवत गीता में नवम अध्याय बोलते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन को सार्थ करने के लिए हर प्रकार का परोपकार करते हैं, कोई देवता को भक्ति करते हैं, कोई भूत लोग को पूजा करते हैं, उसी योनि में जाते हैं। और इस प्रकार जो लोग रहते हैं जो अगर भगवान को केंद्रित तो नहीं करते, सब अर्थपूर्ण नहीं होता, सब वैल्यूलेस है, उसका कोई अर्थ नहीं है। मतलब ये लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए ये सब कर्म हाँ, करते हैं। इंद्र तृप्ति के लिए सो करते हैं। कोई समाज सेवा करता है कैसे नाम कमाने के लिए, अच्छा। अपने पूजा लाभ प्रतिष्ठा, मुझे सब लोग मुझे पूजा करेंगे, मुझे बड़े आदमी बनूंगा मैं, इसे बोलते कि कर्म करो। भगवत गीता में दिखाया ना मैंने, कर्म करो, अपने फल की आशा मत करो। जिस प्रकार हम देखेंगे परीक्षित महाराज इतने सुंदर भक्त है, अपने इतने बड़े राज्य को तुरंत त्याग दिए, तो कोई उनको पूजा लाभ प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। भरत महाराज त्यक्त्वा सुधर्मम बोलेगी, तुरंत उसको त्याग दिए। भगवान राम सबको शिक्षा देने के लिए आए थे, जैसे उनको कैकेयी माता बोला कि तुमको वनवास जाना है, तुरंत उसको छोड़कर चला गया। तो इसमें कोई अपने नाम कमाने के लिए नहीं, जो अपने कर्म करते हैं फल की आशा नहीं करते। मुझे कोई बड़ा आदमी बोलेगा, कोई मुझे मंत्री बोलेगा, कोई राजा बोलेगा, इसमें कोई आशा नहीं रखता। तो ये जो आजकल जो रखते कि परोपकारवादी, समाजवादी, राष्ट्रवादी, तो अपने नाम करने के लिए, अपने जीविका निर्वाह करने के लिए उसको बोलते हैं कर्म बंधन में बन जाते हैं। ठीक है, अगर कोई भगवान को केंद्रित करता है, कोई कर्म फल को आशा नहीं करता है, तो इसी कर्मों करता है, तो भगवान का भक्ति करता है, तो भगवान धाम को जा सकता है। समझ में आया माता जी? यस प्रभु जी। Okay. और किसका कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। यस प्रभु जी। हम लोग 3 गुणों से कैसे ऊपर उठ सकते हैं? त्रिगुणतय, और त्रिगुणम जो बोलते कि भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया माम है प्रपदन्ते माया एव तरन्ति ते। गीता में भगवान कृष्ण कहते कि ये संसार से मेरे जो दैवी गुण है, मेरे गुण के अधीन में है, इस त्रिगुण से पार करना बहुत मुश्किल है। अगर कोई व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्ति करने चालू करता है, ये तीन गुण से मुक्त हो जाता है। तो भगवान की अच्छी तरह से भक्ति करना पड़ेगा, तब जाकर ये भगवान के तीन गुण से पार हो सकते हैं। इससे बड़े बड़े भगवान के जो भक्त रहते हैं वो लोग त्रिगुण कोई अधीन में नहीं आते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज है, उनको कितना सताया गया उनके पिताजी, फिर भी वो त्रिगुण से परे है। कोई भी अस्त्र शस्त्र कोई उनको लागू नहीं पाता है।
कोई समय नहीं, कोई किसी में उनको समय उसको लागू नहीं था। इतने गुणों से परे लोग रहते हैं। तो तभी होता है जो फुल सरेंडर भगवान के पूर्ण शरणागति होता है। हमारे क्या करता है रहता है, अलग प्रकार का भौतिक आसक्ति बनाए रहता है संसार में। तो भौतिक आसक्ति के कारण हमारा 3 गुण के अधीन में आ जाते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। भगवत गीता में इस 3 गुण के बारे में 2 अध्याय है, 17 नंबर 18 नंबर में। तो इसमें पार करना बहुत मुश्किल है इस संसार में। तो बड़े जो महान भक्ति रहते हैं, जो शारीरिक स्तर में रहते नहीं है, उसी व्यक्ति के स्तर जो आत्मा स्तर में रहते हैं, जिस पर सुखदेव गोस्वामी भागवत में वर्णना था कि सुखदेव गोस्वामी जब भी व्यास देव के पुत्र थे, जब भी जैसे उनका जन्म हुआ तुरंत उठकर जब जंगल के तरफ भागने लगे। क्यों? जब तो गर्भ के अंदर थे, माँ के गर्भ में थे, तो बाहर नहीं आने देते, बोले कि मुझे बंधन बंध जाएगा, मैं नहीं आऊंगा। तब भगवान कृष्ण उनको आश्वासन देगी कि मैं उनको देता हूँ कि मेरा माया तुमको आसक्ति में डाल नहीं सकता है, तुम बाहर निकलो। तो भगवान कहने के कारण सुखदेव गोस्वामी का प्रकट हुआ, जैसे जन्म हुआ तुरंत उठकर जंगल में चले गए। तो उसको बोलते कि त्रिगुण से परे वो भक्त। तो ये बोलते, इसके लिए भगवत गीता में कहती है, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया माम एव प्रपदन्ते माया एव त्रिगुण से पार होना बहुत मुश्किल है। पर कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हो जाता है, उससे 3 गुण से मुक्त हो सकता है। ठीक है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, थैंक यू हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु हरे जी, कृष्णा जैसे प्रभु ये जी। परोपकार वगैरह करते हैं, या तो इसको मतलब किस तरह से कोई एग्जांपल लेके समझाइए कि वे इसको हम कैसे ईश केंद्रित कर सकते हैं। परोपकार जैसे अगर किसी की मदद कर रहे हैं पैसों से, कपड़ों से, या हॉस्पिटल खोलते हैं, ऐसे परोपकार के जो काम करते हैं, तो इसको किस तरह से ऐसे किया जाए कि ये मतलब कर्म बंधन में ना बांधे। हाँ देखो, अभी अगर देखो हाँ जी। कोई हॉस्पिटल खोलता है, हॉस्पिटल खोलता है, अभी देखो मंदिर में हमें गोपीनाथ मंदिर राधानंद स्वामी महाराज जी का हॉस्पिटल खुलेगा, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल। ठीक है, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल खोलने का तात्पर्य है कि सारे लोग को भक्ति मार्ग में खींच के लेके आना है, भक्ति उसको प्रीचिंग के लिए मूवमेंट है, प्रचार करना है। तो भगवान को केंद्रित है उधर, प्रभुपाद उधर है, भगवान का नाम हर 24 घंटा गूंज गूंज रहा है। हाँ, और सबको प्रसाद खिला रहे हैं। तो इससे होता है कि ये परोपकार होता है, हॉस्पिटल खोले हैं, किंतु ये भगवान को केंद्रित किया गया है। बाकी लोग क्या करते हैं, धन कमाने के लिए, अपना जीविका निर्वाह करने के लिए, और लोग को नाम कमाने के लिए करते हैं। यहाँ पे भगवान का नाम का वितरण करने के लिए ये कहा जाता है। तो उसको बोलते हैं कि जो ये कर सकते हैं ऐसा। एक उदाहरण देकर महाराज ने, राधा स्वामी महाराज ने उदाहरण देकर ये हॉस्पिटल खोले थे। हर प्रकार का अन्न क्षेत्र, क्या बोलते हैं, अपना मध्याह्न भोजन। तो केवल एक ही उनका केंद्र कि भगवान का भक्त बना, भगवान को केंद्रित करके। बाकी ये नहीं कि हमको कुछ नाम कमाना है, ये केवल भगवान को भक्त बनाने के लिए इसको किया जाता है। उसको बोलते हैं हम परोपकारवाद, समाजवाद, ये सब परोपकार, ये सब कहते हैं। समझे माता जैसे जी? पुअर पीपल की हेल्प करना होता है, हाँ तो वो किस तरह से करें, हाँ, कर सकते हैं नहीं कर सकते। देखिए देखिए माता जी, जैसे गरीब लोग हैं उनको, हाँ, अगर मदद करना है। प्रभुपाद कहते कि तो इस प्रकार करने से हमें उसको भौतिक स्तर में उसको हेल्प करते हैं, आध्यात्मिक स्तर में उसको हेल्प नहीं कर पाते। उसका अभी हम उसको किसको पैसा देंगे, गरीब लोग को पैसे देंगे, वो जाके वो पैसा से दारू पिएगा, तो आपका पैसा देने का अर्थ क्या रहेगा? तो उसको ऐसा कल्टीवेट करना है, उसको ऐसे उनको करना है कि भगवान का भक्त बन जाए। तो भक्त बनने के बाद उसको कुछ लक्ष्मी देंगे, तो भगवान की सेवा में वो लगाएगा, भगवान को भोग लगाएगा, और वो सारे खराब काम करने के लिए छोड़ देगा। तो उसको ऐसा कल्टीवेट करना है कि महाप्रसाद दे सकते हैं। उसको पैसा देने से उसका क्या होता है, अभी कोई भिखारी को पैसा देंगे, वो काट करेगा, दारू जाके पिएगा, तो उसका हमारा जो धन है वो खराब काम में चला गया, है ना। अगर हम उसको प्रसाद देंगे, किसको खिलाने खाने के लिए प्रसाद,
तो खा सकता है, उसमें पीरी शुद्धिकरण होता है उसका, है ना। हाँ, तो इसलिए भिखारी वगैरह को पैसा नहीं देना चाहिए नहीं देना चाहिए, एक्चुअली। महाप्रसाद हाँ दे सकते हो उसको। हाँ, आप महाप्रसाद दे सकते हैं। हाँ करेक्ट। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है। और किसका कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, हम लोग को कौन कौन से श्लोक याद करने हैं? ये ईशोपनिषद में 2 ही श्लोक है माता जी, पूर्णमिदम पूर्णादम ये श्लोक है, और ईशावास्यम इदम सब, ये 2 श्लोक है। ईश अच्छा स्तुति, बच्चे हाँ, जी। ये 2 श्लोक ही रहता है इसका। ओके, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हो गए, सब लोग समझ गए? प्रभु जी। यस यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अगर कुछ डिवोटीज आपके लेक्चर्स को सुनना चाहे तो अटेंड कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते, तकलीफ नहीं। तो प्रभु जी, एक नंबर मैंने आपको इसी ग्रुप नहीं, में ये भेजा था। ग्रुप में ऐड नहीं कर सकते माता जी। अच्छा अच्छा, ये ओके ग्रुप ओके। में जो भक्ति शास्त्री कोर्स कर रहे हैं उनके लिए, या बाद में अच्छा मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा किसका सर्टिफिकेट करना है क्या अच्छा, ठीक है प्रभु जी, मैं उनको मतलब नहीं। जब वो आप लिंक लिंक शेयर फॉरवर्ड करते करके हैं। हाँ उनकी सुन सकते हैं, लिंक फॉरवर्ड आप ओके, खुद कर सकते हैं। ठीक है इस प्रभु जी, ग्रुप में ओके। जो भक्ति शास्त्री कोर्स कर रहे हैं उनका ही नाम रहेगा, बाकी ठीक है इसमें किसको ऐड नहीं ठीक है कर सकते। प्रभु, ओके ओके प्रभु जी। देखिए बाकी बहुत सारे लोगों को भक्ति अपना उपदेश अमृत का एग्जाम बाकी है, इसका तो बाकी है तो लिख के भेज सकते हैं, ठीक है, जब जितना संभव हो तो आपके लिए अच्छा है, नहीं तो सर्टिफिकेट मिलते समय बहुत तकलीफ हो जाएगा। हमने तो कोरियर से भेजा था, पता नहीं 4 तारीख को मिल कोरियर तो किया था। आप कैसे पता चलेगा मिला कि आपको कि नहीं? मैं लखनऊ में रीता अग्रवाल। नहीं, बहुत सारे भक्तों का मिल गया, 5-6 भक्तों का मिला नहीं। उनके नाम हाँ हरे कृष्ण। थोड़ा पता हमें लग जाएंगे मिलने प्रभु जी, जाते किनका हैं नहीं तो मिला है। वही एक मिनट आपको दिखा देता हूँ। नहीं, हाँ, वही तो हम ये देख लेंगे कि हमारा गया कि नहीं गया। नहीं, आप लोगों का, आपका माता जी तो आ गया है। अच्छा, आ गया, ठीक प्रभु है। जी मेरा आया कि नहीं? प्रिया पाठक का। आ गया आ गया। नीता यादव का आ गया प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दानशील कृष्णदास। हरे हाँ आ गया रीता। सर, मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा आपका व्हाट्सएप ग्रुप में, किसका किसका आया नहीं मुझे, तो आप लोग चेक कर देंगे बाद में, ठीक है, ठीक है किसका प्रभु। आया नहीं। हाँ, एक ओके मिनट दिखा प्रभु दे, जी। एक मिनट दिखा देता हूँ आपको किसका किसका आया नहीं, मैं दिखा देता हूँ। अब लोग दिख रहा है ये? थोड़ा छोटा दिख रहा है, थोड़ा बड़ा देखो करिए। इसका, ये थोड़ा बड़ा कीजिए प्रभु जी। एक मिनट। प्रभु जी नाम पढ़ के बताइए प्रभु जी नाम। ये धनराज विश्वनाथ का मिला नहीं मुझे, ईश्वर रूपी देवी माता जी और मीनू उपाध्याय। क्या प्रभु जी हमारा मिला नहीं है? हमारा गया है प्रभु जी कभी का, मीनू उपाध्याय का प्रभु जी। आपको मिल भी ईश्वरी गया रूपा होगा। माता जी का मिला नहीं प्रभु जी? प्रभु जी मैंने तो नेक्स्ट डे ही कोरियर कर दिया था। कौन सा? ईश्वरी रूपा नहीं यार, एक मिनट मैं प्रभु चेक जी करता नेक्स्ट डे ही कोरियर कर दिया था मैंने तो। तो आपका देखो 3-3 नाम रहेगा इसके लिए। दिख नहीं रहा है हरे आगे। कृष्णा प्रभु जी, और हरे ये कृष्णा। लक्ष्मी महले सोनाली माता जी,
हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा मीनू उपाध्याय का तो गया हुआ है, आपको नहीं मिला। तो मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ, पेपर आया होगा तो मैं जी प्रभु जी। और हरे ये कृष्णा प्रभु प्लीज जी, प्रभु मैं जी, प्लीज पुनीता चेक दास। कीजिए और प्लीज इन्फॉर्म कीजिए प्रभु जी। ओके ओके। प्रभु जी प्रियांशु शर्मा, मैंने तो नेक्स्ट डे कोरियर कर दिया था प्रभु जी। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। और किसका मेरे किसका बाकी है वो पढ़ के पुनीता सुनाओ। दास का प्रभु जी मैं उससे भेजी थी, मोबाइल से। कौन मैं सा? नेपाल से नहीं कर पाई। पुनीता दास। हाँ, मैं मोबाइल पे व्हाट्सएप में भेजे थे आपने। जी प्रभु जी, आपसे बात हुई थी तब मैं भेजी थी मोबाइल ठीक से, है, मोबाइल में व्हाट्सएप से। व्हाट्सएप में चेक करना पड़ेगा। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी प्लीज चेक करके मुझे भी इन्फॉर्म कर दीजिए तो और मैं ये और एक courier और वाले से बात करूंगी। नरोत्तम देवी दासी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने आपको वॉइस मैसेज कर दिया था पर्सनल पे। अच्छा, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सर प्रभु जी, प्रभु आपने जी अभी इसके नाम अलावा लिया सबके सोनाली पहुंच जी गए के? हैं, जो नाम आपने दिए इनके नहीं पहुंचे, बाकी सबके पहुंच गए। और हाँ, स्वाति अग्रवाल माता जी, विलासिनी हरे यमुना माता जी। हाँ प्रभु जी, मैं सोनाली बोल रही हूँ, आपने अभी नाम लिया था ना? हरे कृष्णा हाँ। मेरा प्रभु जी, इसमें मेरा यस करके आ रहा है, मिल गया आपको करके। हरे कृष्णा प्रभु जी, कौन बोल रहे हैं? विलासिनी यमुना माता जी। हाँ, प्रभु बोलिए जी, बोलिए आपको माता जी। कुरियर नहीं मिला क्या? विलासिनी नो नहीं, नहीं, ये तो मिला नहीं मुझे। ये मैं एक बार और बार चेक कर लेता हूँ, उसमें जो जो नहीं है मैं आपको प्रभु जी, confirm- एक्चुअली आपको मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा है? हमने तो बहुत मैंने प्रभु जी, प्रोफेशनल मेहनत कुरियर से किए किया हैं। हुआ है प्रभु जी आपको, मेरे पास रिसिप्ट भी है। ठीक है, मैं कल चेक करके आप लोगों को बता देता हूँ, कंफर्म हाँ करके। हाँ प्रभु जी, प्रभु जी, कंफर्म करके बताइए आप। प्रभु जी प्लीज बताइएगा, क्योंकि तो टेंशन का काम हो गया है, हमें तो टेंशन हो प्रभु जाएगी। जी मेरा भी बताइएगा, मीनू उपाध्याय, मैं भी हाँ, बहुत मेहनत करके ये किया है प्रभु जी, प्लीज आप चेक प्रभु करके जी, इन्फॉर्म कीजिए। मेरा तो नाम ही नहीं है लिस्ट में। किसका? प्रिया पाठक को। तो आपको मिल गया ना? अच्छा, आपका वो मिल गया, जिसका नहीं इसलिए मिला नाम है, नहीं है। ओके जिसके ओके नहीं मिला इसमें ओके। लिस्ट है, बाकी मैं फिल्टर करके इसे दिखाएगा। हाँ, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, प्रभु हरे जी। दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, हरे हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रभु जी धनराज प्लीज प्रभु चेक जी ने करके इन्फॉर्म कोरियर में। करिएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।